न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और 22 दिसंबर से उझाना गांव में एक ऐसा मामला चल रहा है जहां डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा हटा देने के बाद दो पक्षों में इस मामले को तोल दिया गया, जाट और नॉन जाट। तो कुछ बाहर के लोग हैं उन्होंने सीधे तौर पर जाट समाज के लोगों पर आरोप लगाए थे और अभी तक इस मामले में जो ग्रामीण हैं, जो मौजूद हैं, जो युवा हैं, वो सामने नहीं आए थे। लेकिन इस मामले को सुलझाने के लिए गांव अब आगे आया है, क्योंकि गांव का मामला है और गांव स्तर पर ही इसे सुलझाया जाएगा। एक शांति कमेटी भी यहाँ के जो आईपीएस हैं कुलदीप सिंह, उन्होंने बनाई है और गांव के युवा भी मौजूद हैं। गांव के युवा अहम भूमिका इसमें निभाने का काम करेंगे और आज इसके लिए हमारी टीम उझाना गांव में पहुंची है और हम इस खबर के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि अगर प्रशासन के साथ लड़ाई है तो प्रशासन के साथ उसे संवैधानिक तरीके से लड़ा जाए, इसमें जातिवाद का जहर ना घोला जाए, क्योंकि मामले कहीं ना कहीं सुलझ जाते हैं लेकिन जो ये जहर होता है वो लंबी दूर पीढ़ियों तक चलता है और फिर ऐसा द्वेष बन जाता है कि वो गांव कभी भी आबाद नहीं रह सकते। और बात उझाना गांव की जाए तो कोसों कोसों तक उझाना गांव के भाईचारे की एक मिसाल है। यहाँ के जो युवा हैं, जो लोग हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, उनकी दूर दूर तक पहुंच है, उनकी दूर दूर तक आदर्श उन्हें माना जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर पूरा गांव नहीं, पूरा नरवाना क्षेत्र आहत में है। और इस आहत का जवाब जानने के लिए और इसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए और इस भाईचारे और सौहार्द को बनाए रखने के लिए आज यहाँ युवा एकत्रित हुए हैं। तो उन युवाओं से आपकी बात करवाई जाएगी। न्यूज़ लाइन नरवाना दोनों जो अपने यूट्यूबर साथी हैं, इनका गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव में जो 22 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के गांव में डिस्प्यूट विवाद चला हुआ है, उसको लेकर के हमें यूट्यूबरों के माध्यम से पता चला है। जैसे कि मूर्ति प्रशासन के द्वारा उखाड़ी गई, उसके बाद जैसे ही हमारा गाँव का जो चमार समाज है वो इकट्ठा होकर के नरवाना गया और उसमें भीम आर्मी से रजत कंसल भाई साहब हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, गांव उझाना में कोई जाति नहीं है, अगर है तो 36 बिरादरी एक है और अगर गांव से बाहर है तो सिर्फ उझाना गांव है। सभी की जाति उझाना है, सभी का धर्म उझाना है। क्योंकि हम गांव में पूछ सकते हैं आप किस जाति से हो, लेकिन बाहर अगर हम जाते हैं तो यही बोलते हैं कि हमारा गाँव उझाना है, हमारी पहचान उझाना है, ना कि हमारी जाति है। तो मैं जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर के जितने भी भाषण आए हैं, उसमें एक मैं जाट समाज से आता हूं, मेरे समाज के बारे में भी बोला गया है। हमें इस चीज़ को देख कर के बहुत गहरा दुख पहुंचा है और हम आपके माध्यम से भाइयों को कहना चाहते हैं, देखिए आपकी लड़ाई प्रशासन के साथ है, आप तन मन धन से लड़ाई को लड़िए। पूरा गांव 36 बिरादरी आप लोगों के साथ है, कोई भी आपसे खिलाफ नहीं है। जैसा प्रशासन चाहेगा हम प्रशासन के साथ हैं, आपके साथ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी एक जाति को टारगेट करोगे। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, हमारे गांव का गौरव, मैं तो कहूँगा पूरे हरियाणा का गौरव, आईपीएस बड़े भाई कुलदीप सहल, उनको भी इस मामले में घसीटा जा रहा है। जबकि हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से भाई साहब गांव में स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के या पर्यावरण को लेकर के, आप जहां भी जाओगे, अब हम बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं, जो पुस्तकालय आप देख रहे हो, ये भाई साहब की सोच थी। तो मैं जो भी भीम आर्मी के साथी हैं उनसे बार बार आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं, आप गांव में भाईचारा को कायम रहने दें। आप किसी भी तरह की अपनी राजनीति के चक्कर में गांव का भाईचारा ख़राब न करें। और मैं मेरे गांव के जो चमार समाज के लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, हम जैसे पहले रहते थे आगे भी ऐसे रहेंगे। आप प्रशासन के माध्यम से चाहे यहाँ पे अपना अंबेडकर भवन बनाइए या कुछ और बनाइए, लेकिन उस चीज़ की लड़ाई आप प्रशासन से लड़िए। जैसा प्रशासन को मंजूर होगा ऐसा ही गांव को मंजूर होगा। सभी युवा साथी आप लोगों के साथ में खड़े हैं। हम बार बार यही अपील करते हैं, आगे से हमें किसी भी मीडिया के माध्यम से या फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से गाँव में किसी भी एक जाति को टारगेट करना या हमारे गाँव का गौरव आईपीएस कुलदीप सहल जैसे साथियों को टारगेट करना, आपके पास में क्या तथ्य है? आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो किसी के ऊपर? आपने इल्ज़ाम लगाने से पहले आपके पास कोई तथ्य है क्या? तो ये गांव का गौरव होते हैं। कीचड़ फेंकना आसान होता है, किसी चीज़ को साबित करके दिखाओ। अगर आप लगातार ऐसे ही किसी समाज को टारगेट करोगे या गांव की शान को टारगेट करोगे तो गांव का युवा आपके बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा। तो मेरी आपसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है पूरी चमार समाज से, तो आप शांति प्रिय तरीके से गांव का मसला है गांव में सुलझाइए। बाहर से लोग राजनीति करने आते हैं, चाहे वो भीम आर्मी के हो, चाहे आपके कोई मित्र प्यारे हो,
तो आप उनसे दूरी बना करके और गांव में बैठ के गांव का हल गांव से निकलेगा। हमारा उझाना गांव, उझाना खाप का नाम पूरे हरियाणा के अंदर है, भाईचारा की मिसाल दी जाती है। और आपके माध्यम से मैं बता दूं, चमार तो हमारे लगभग बराबर के हैं। मैं मानता हूं 1100 वोट चमारों के हैं, उनका तो बराबर का हम मानते हैं कि भाईचारा हमारे बीच में है। और रही बात अगर जाति विशेष की ली जाए तो हमारे गाँव में धोबी जाति का एक घर है, आप उनसे जाकर के पता कीजिए। अगर दबाना होता तो उसे घर को दबाते, 100-200 घरों को क्यों दबाएंगे? कोई किसी को नहीं दबा रहा, ना कोई किसी का शोषण कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से बार बार यही अपील करता हूं, गांव के भाईचारा को, शांति प्रिय गांव की एकता अखंडता को बनाए रखें। तो हम जहां भी गांव चाहेगा, जैसे चाहेगा, हम प्रशासन के सहयोगी हैं, न कि हम जो बाहर से उपद्रवी बोलूँगा मैं उनको, भीम आर्मी के साथी हैं। भाई रजत कंसल, मैं बार बार नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ भाई का, भाई ने बहुत ज़्यादा बोला और पूरे गांव में इस बात को लेकर के दुख है। आज भी आप चमार समाज में जाकर पता कर सकते हो कि जाट जाति हमारे साथ है कि नहीं है, ब्राह्मण हमारे साथ है कि नहीं है। तो सभी जातियां साथ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन की ज़मीन थी, किसी एक को टारगेट करना गलत है। तो मैं तो बार बार आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, किसी जाति विशेष पर ना जाकर के आप प्रशासन से अपनी लड़ाई लड़िए, और जैसा प्रशासन को मंजूर होगा गाँव भी उस पर फूल चढ़ाने का काम करेगा। तो सतीश जी, एक और बात, जैसे कुछ लोग इसे जातीय रूप भी दे रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को भी समझना चाहिए, उन लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से, गांव का भाईचारा, गांव का एक नाम होता है, पूरे क्षेत्र में नाम होता है कि उझाना गांव का भाईचारा। अगर कहीं भी हमारे बुजुर्गों से सुनते आए हैं, कहीं भी कोई लड़की का रिश्ता लेकर के गांव में आता है, या कोई लड़की किसी की पहले गांव में, हम जैसे हमारी माताओं की दादियों की शादी इधर हुई है, तो ऐसे जानकारी निकाल के रिश्ता निकलने आते हैं कि गांव उझाना बहुत अच्छा है। भाईचारा के आसपास के क्षेत्र में उझाना गांव मिसाल है। और मैं चाहता हूं जो बाहर के भाई हैं उनको इस भाईचारा की मिसाल को कायम रहने दें। अगर कोई भी किसी समाज पे उंगली उठाएगा तो समाज शांति प्रिय से नहीं बैठेगा। तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, आप अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ें, दूसरे समाज में दखलंदाजी न करें। हो सकता है आप पीछे हो, आप किसी दूसरे की चीर को नहीं मिटा सकते, आप अपने समाज की चीर को, रेखा को आगे लेकर के जाइए। हम आपके साथ हैं, हमें कोई किसी से आपत्ति नहीं है। तो सतीश जी, एक और बात, गांव बहुत ही ठंडा गांव है और ऐसे में मिसाल दी जाती है, उझाना गांव की बहुत मिसाल दी जाती है कि उझाना गांव की जो तरक्की है, मैं भी कई बार जब आता हूं तो यही बात बोलता हूं भी, उझाना में जब एंट्री करते हैं तो चंडीगढ़ वाली फीलिंग आती है यहाँ से जब शुरू हो जाते हैं। ऐसे में IPS जो हमारे कुलदीप से साथ लेकर चलेंगे, और जो लोग इस प्रकार का विरोध कर रहे हैं उनको किस प्रकार से उनके बीच में जाकर उनको समझाएं भी गए, और साथ में एक जो भाईचारे की मिसाल उझाना में दी जाती है वो दोबारा कायम करोगे? जो बात भाईचारे को लेकर के है, भाई कुलदीप सहल को लेकर के है, मैं बार बार फिर स्पष्टीकरण देता हूँ। भाई साहब गाँव की भलाई चाहते हैं, न कि पार्टीबाजी करना चाहते गाँव में। भाई साहब उझाना की बात नहीं, पूरे जिन डिस्ट्रिक्ट से आप कभी पत्रकार साथियों मिलने जाइए, और सोनू भाई तो 2-3 बार मिले भी, इनको तो पता है उनके बिहेव का। वो तो जाति पाति से ऊपर उठ करके गाँव को भारत के नक्शे में चमकाने का काम करने लगे हुए हैं, और हम उनके ऊपर के कीचड़ फेंक रहे हैं। ये हमारी छोटी सोच है। और रही बात भाईचारे की, भाईचारा आपको आसपास के क्षेत्र में, मैं तो ये कहूँगा पूरे हरियाणा में उझाना गांव जैसा भाईचारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप गांव की एंट्री की बात करो, या गांव के मंदिर की, शिवालय की, खेड़े की, शमशान भूमि की बात करो, आप हर जगह जाओगे तो भाई साहब के ही प्रयास से पूरा गाँव हरा भरा है, और हमें गर्व है हमारे गांव पे। और रही बात भाईचारा आगे बनाए रखने की, जो हमारे चमार समाज के भाई हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। आप शांति प्रिय तरीके से, ना कि किसी बाहर के व्यक्तियों को गांव में बुला करके किसी तरह का हुड़दंगबाजी न कर करके, गांव के साथ सलाह मशवरा करके आप प्रशासन के साथ लड़ाई लड़े, जैसा प्रशासन चाहेगा हम आपके साथ हैं। अच्छा, गांव का मसला गांव में